नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल मेरे गांव में। और मैं आज आपके सामने एक और वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो आज 12 मई का दिन है और सुबह का 8:30 बजे का टाइम है और मौसम मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कभी धूप और कभी छाँव हो रही है। आज पहाड़ों में इस तरह का मौसम बना हुआ है। पिछले एक हफ्ते से ऊपर का हो गया टाइम, लेकिन लगातार बारिश से हम लोग परेशान हैं भाई यहाँ पे। और मौसम बहुत ठंडा। मगर मौसम विभाग की ऐसी भविष्यवाणी है कि 12 मई से जो है पहाड़ों में मौसम शुष्क रहेगा और जो है ये बारिश का सिलसिला रुक जाएगा। ऐसा उत्तराखंड मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है। मगर अगर देखा जाए मौसम के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि बारिश आज भी होगी, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा दिन हो गए जब से लगातार बारिश हो जा रही है, कभी सुबह तो कभी शाम को, लेकिन कोई भी दिन खाली नहीं छूट रहा है। तो इसके कारण जो है पहाड़ों में बहुत ही ठंडा आजकल चल रहा है। और भाई इंतज़ार में हैं हम लोग कि कब जो है गर्मी का मौसम आए पहाड़ों में भी। और ख़ास तौर से किस चीज़ की दिक्कत हो रही है यहाँ पे इस चीज़ की दिक्कत हो रही है कि भाई पानी वगैरह जो है गर्म करने की दिक्कत है। जैसे आपने नहाना है या कुछ भी काम करना है ना, पानी वाला, नहाने धोने वाला, तो भाई पानी गर्म करना पड़ रहा है। तो इसकी वजह से जो है भाई यहाँ पे भी ज़रूरत है कि गर्मी आए इतनी, क्योंकि शहर वाली गर्मी अगर इधर आ भी जाए ना तो इधर पहाड़ों में कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए यहाँ दिक्कत नहीं है। तो इंतज़ार हो रहा है गर्मी का। तो ये तो रही बात वेदर की। अब आपके सामने मैं एक कहानी का जिक्र करता हूँ। मतलब ये कहानी सिर्फ कहने को कहानी है, परंतु है ये बिल्कुल रियल। अगर आप सोचिए कि आप किसी को प्यार करते हैं और बहुत लंबे समय से करते हैं, इवन 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, तो जाहिर सी बात है कि जिस व्यक्ति को या जिसको भी आप इतने समय से जानते हैं, प्यार करते हैं, तो आप उसके प्रति बिल्कुल आश्वस्त रहते होंगे या रहते हैं कि भाई वो हम इतने पुराने समय से एक दूसरे को जानते हैं। लिहाजा संकोच वाली या कोई भी किसी भी तरह से मतलब अचरज वाली कोई बात नहीं है कि जो कुछ भी चीज़ छुपी हुई हो आपसे। यकीनन अगर हम किसी को बहुत लंबे समय से जानते हैं तो ऐसा होता है और ये मुमकिन भी है। मगर साथियों, इसके ठीक उल्टा विपरीत एक घटना हुई है और वो उत्तराखंड के बागेश्वर ज़िले की है। यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को पिछले 15 साल से जानते भी थे और एक दूसरे से प्यार भी करते थे। अब जब ये दोनों एक दूसरे को इतने लंबे समय से प्यार करते थे, तो जब इनका प्यार धीरे धीरे आगे बढ़ा, इनकी दोस्ती और इनका प्यार परवान चढ़ा, तो फिर इन दोनों ने डिसाइड किया कि भाई अब हमें काफ़ी समय हो चुका है, लिहाजा हमारी उम्र भी अब अच्छी खासी हो चुकी है, तो अब हमें एक दूसरे से शादी कर लेनी चाहिए। अब दोनों डिसाइड करते हैं कि ठीक है शादी करते हैं। तो इसके लिए ज़रूरत होती है घर वालों की रजामंदी की। अब दोनों जब अपने अपने घर में बातें बताते हैं कि भाई हम एक दूसरे से इतने सालों से प्यार करते हैं, तो आजकल थोड़ा ज़माना मॉड्यूलेशन की तरफ भी आ चुका है। माँ बाप अब उतने पुराने ख्यालों के नहीं रहे हैं जितने पहले प्यार प्रेम का विरोध होता था बहुत ज़्यादा। भाई अगर किसी का लड़का किसी की लड़की से प्यार करता है तो माँ बाप सुनते ही डंडे बरसाने शुरू कर देते थे कि ये चीज़ें ठीक नहीं है और हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे फैमिली में ऐसा नहीं होता, वगैरह वगैरह। मतलब ऐसे विभिन्न चीज़ों की दुहाई दे के जो है माँ बाप इन चीज़ों को टाल देते थे। मगर थोड़ा सा समय के साथ साथ लोगों की भी सोच बदली है, ज़माना मॉड्यूलेशन की तरफ है, तो माँ बाप भी अब थोड़ा सा पॉजिटिव हो गए हैं। और उसका दूसरा कारण ये भी है कि आजकल हमारे गढ़वाल में या कुमाऊं में, ख़ास तौर से उत्तराखंड के, मैं अपने एरिया की बात करूंगा तो यहाँ पर लड़कियों का मिलना भी भाई आजकल बहुत दुश्वार हो रखा है। लड़की नहीं मिल रही किसी भी लड़कों को शादी के लिए। बहुत से लड़के ऐसे हैं जो आज भी बिना शादी के ओवर डेट हो रहे हैं मतलब तो ऐसा ही हुआ तो दोनों के घर वाले राज़ी हुए। दोनों ने मतलब एक दोनों के घर वालों ने एक दूसरे को जांचा परखा, उनके बारे में पता किया, तो सब कुछ उनको ओके मिला, कोई दिक्कत वाली बात मिली नहीं। लिहाजा दोनों फैमिलियों ने डिसाइड किया कि भाई ठीक है दोनों की शादी कर देते हैं।
अब जब दोनों की शादी करने का फैसला किया गया दोनों फैमिलियों ने, तो दोनों फैमिलियों ने मिलकर जो है 19 से 20 अप्रैल को इन दोनों की शादी करवा दी, लड़का लड़कियों की। अब साथियों, जब इन दोनों की शादी हो गई तो इनकी शादी के मतलब जो है हफ्ता से 10 दिन अच्छे खासे बीते, दोनों ने साथ में बिताए। शादी के दिन भी खूब डांस किए, सब कुछ हुआ, एंजॉय हुआ, सब हुआ। उसके बाद होता क्या है, सडनली लड़की कहती है कि मुझे अपने मायके जाना है। तो लड़का कहता है भाई क्यों, क्या बात हो गई। अब इतने में लड़की कहती है कि भाई मेरी सहेलियां हैं जो शादी में नहीं आ पाई, तो वो मुझसे शादी की पार्टी मांग रही हैं। तो वो मुझसे कह रही हैं कि भाई मायके कब आएगी, हमें आपकी शादी की पार्टी खानी है भाई। तो अब होता है, आप में से बहुत लोगों के साथ भी होता होगा, हुआ भी होगा कि भाई कितने ही फ्रेंड ऐसे होते हैं जो किसी कारणवश शादी में नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो बाद में हम लोगों से या आप लोगों से पार्टी डिमांड करते हैं कि भाई हम शादी में नहीं थे, आपने शादी कर ली, तो भाई पार्टी तो बनती है। तो ऐसे ही उस लड़के ने भी सोचा कि हाँ भाई सही बात है, सहेलियाँ मांग रही होंगी पार्टी और मांगती भी हैं। तो वो उसको उसके मम्मी पापा के घर छोड़ दिया उस लड़के ने कि भाई ठीक है, आप अपनी सहेलियों को पार्टी वगैरह दो और 2-4 दिन मायके में भी आप इंजॉय करो, और जब आपको लगे कि हाँ भाई मुझे घर आना है तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मैं आपको लेने आ जाऊँगा। अब वो लड़का उस लड़की को जो है उसके मम्मी पापा के घर ड्रॉप करके और वापस अपने घर चला जाता है। अब होता क्या है कि वो लड़की अपनी मम्मी पापा से कहकर एक दिन बाज़ार जाती है कि मुझे अपनी सहेलियों को होटल में पार्टी देनी है और मैंने उन सबको वहाँ पे बुला रखा है, तो मेरा वहाँ जाना ज़रूरी है। अब मम्मी पापा कहते हैं ठीक है बेटा जाओ आप, और शाम को जल्दी आ जाना। जैसे हम तुम अक्सर अपने फैमिली में अपने बच्चों को गाइड करते हैं, अपने बच्चों को कहते हैं कि भाई आप कहीं भी जा रहे हैं बेटा, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं या मार्केट जा रहे हैं, तो शाम को जल्दी घर आना। तो ऐसे ही उसके मम्मी पापा ने भी उसको बोला कि बेटा ठीक है आप जाओ और पार्टी देकर शाम को जल्दी घर आ जाना। अब लड़की घर से निकलती है तो वो शाम को घर नहीं आती है। अब जब लड़की शाम को घर नहीं आती है तो उसके मम्मी पापा परेशान हो जाते हैं, तो वो उसको कॉल करते हैं कि बेटा आप घर क्यों नहीं आए, क्या बात हुई, कहाँ रह गए आप। तो वो कहती है कि मम्मी मौसम ख़राब है और घर थोड़ा दूर पड़ रहा है, तो ऐसा है कि मौसम ज़्यादा ख़राब है, हमें पार्टी करते करते भी लेट हो गई, तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं मामा के घर चली जाती हूँ। अब जब वो लड़की मामा के घर जाने की बात करती है तो मम्मी पापा को कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, भाई मामा के घर जा रही है लड़की, कोई ऐसी ऐरा गैरा जगह तो जा नहीं रही है। तो कहते हैं बेटा ठीक है, तो मामा के घर टाइम से जाओ और फिर जो है वहाँ से मतलब एक आध दिन में जब भी आपको लगे अच्छे से, तो आप जल्दी से जल्दी घर आ जाना। लड़की कहती है ओके। अब होता क्या है कि जब उसको लड़का भी फ़ोन करता है तो वो लड़के के पास भी सेम स्टोरी बोलती है कि मतलब ऐसा ऐसा हुआ, मैं घर से पार्टी के लिए निकले थे, पार्टी देते थे भाई, हो पार्टी एंजॉय करते करते थोड़ा देर हो गई, अब मौसम भी ख़राब था तो मैंने कहा मैं मामा के घर चली जाती हूँ, यहाँ से नज़दीक है। तो लड़का भी टेंशन फ्री रहता है कि हाँ भाई चिंता वाली कोई बात नहीं है, लड़की मामा के घर है, अपने ननिहाल में है। अब होता क्या है साथियों कि अगले दिन जब वो लड़का फिर से उस लड़की को कॉल करता है, मतलब अपनी वाइफ को वो कॉल करता है बात करने के लिए, तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। अब जब उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है तो लड़का सुबह से शाम तक फ़ोन मिलाता है, मगर उसका नंबर जो है लगातार स्विच ऑफ आता है। अब लड़का फिर उसके मम्मी पापा को फ़ोन करता है कि ऐसी ऐसी बात है, मैं उसका फ़ोन सुबह से ट्राई कर रहा हूँ तो स्विच ऑफ आ रहा है। तो यहाँ से भी सेम जवाब मिलता है कि बेटा हम भी ट्राई कर रहे हैं लेकिन वास्तव में नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। अब वो लड़का जो है उस लड़की के घर दोबारा जाता है और वहाँ से उसके घर वाले कुछ लोग और वो लड़का उसके मामा के घर जाते हैं। अब वहाँ पूछते हैं तो वहाँ जाने पर पता चलता है कि वो लड़की तो वहाँ आई नहीं। अब जब लड़की वहाँ नहीं गई तो फिर सारे घर वाले और स्वयं वो लड़का टेंशन में आ जाते हैं कि भाई लड़की बता रही थी कि वो मामा के घर जा रही है और अब उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, मामा के घर वो गई नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि रास्ते में उसके साथ कुछ हो गया हो, कोई क्राइम सीन उसके साथ हुआ हो, उसके साथ कुछ भी मतलब। अब भाई घर वाले चिंता कर लेते हैं, सब लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई समय भी ख़राब है, आजकल के समय में वैसे भी क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो सबके मन जो है अब इस चीज़ से
मतलब डर जाते हैं सब लोग कि भाई अब क्या हो गया होगा, लड़की आखिर क्यों नहीं पहुंची, कहाँ गई होगी, क्या बात हुई होगी। तो साथियों देखते ही देखते जब 2 से 4 दिन बीतते हैं तो तभी अचानक उस लड़के के इंस्टाग्राम पे एक फॉलो रिक्वेस्ट आती है विनोद नाम की आईडी से। अब जब विनोद नाम की आईडी से उस लड़के के पास एक फॉलो रिक्वेस्ट आती है जिसमें एक मैसेज भी लिखा रहता है कि मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है आपकी वाइफ के विषय में। वो लड़का जल्दी से फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके उस मैसेज के जवाब में लिखता है कि भाई आप कौन हैं, बताइए आपको क्या बात करनी है, प्लीज़ जल्दी बताइए। अब इतने में उस लड़के की यानी कि जो विनोद नाम की आईडी है, तो उस आईडी से उसके पास ऑडियो कॉल आती है। तो वो कहता है कि भाई मेरा नाम ये है और आप जिनकी तलाश कर रहे हैं वो मेरे साथ हैं। अब वो लड़का जब सुनता है कि भाई ये बोल रहा है कि मेरे साथ है, तो वो लड़का थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो वो पूछता है भाई आपके साथ है तो आप कौन बोल रहे हैं, आपके साथ वो क्यों है, क्या कर रही है और आप कौन हैं, कहाँ से हैं। तो वो कहता है कि बस आपको इतना बताना चाह रहा हूँ और आपके लिए इतना ही जानना काफ़ी होगा कि हम दोनों पिछले 6 साल से प्यार करते हैं और हमने शादी कर ली है। अब वो लड़का कहता है कि भाई तू तो 6 साल से प्यार करता है, लेकिन मैं तो 15 साल से प्यार करता हूँ और हमने भी शादी की है, बाकायदा घर वालों की सहमति से शादी की है। अब इतने में वो लड़का कहता है कि भैया हम कुछ नहीं जानते, हम दोनों ने शादी कर ली है और आप उस लड़की को आप भूल जाइए। तो वो कहता है भाई ठीक है, लेकिन एक बार मेरी बात, मतलब क्या गारंटी कि आप सच बोल रहे हो। तो कहता है भाई ठीक है, एक बार मेरी बात उस लड़की से करा दो। वो कहता है ठीक है। तो वो जब उससे बात कराता है तो वो बोलता है कि भाई, वो लड़की कहती है कि भाई ठीक है मैं उसके साथ हूँ, हम दोनों ने शादी कर ली है और आप मुझे भूल जाओ। कहता है यार मैं तेरे को 15 साल से जानता था, अब तो अचानक मुझे भूलने की बात कर रही है, ऐसा क्यों। तो कहती है मैं इससे 6 साल से प्यार करती हूँ और तुम्हारा प्यार इसके प्यार से भी मुझे अच्छा लगा, तो मैंने इसके साथ शादी कर ली। वो कहता है ठीक है, लेकिन मेरे जो भी ज्वेलरी वगैरह है कम से कम वो तो लौटा दो, मेरा जो भी मतलब भाई नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आप कर दो। तो इतने में वो लड़की फ़ोन काट लेती है और सिर्फ फ़ोन काटते हुए इतना कहती है कि भाई मुझे भूल जाओ आप, इसी में आपकी भलाई है। तो साथियों तब से लेकर वो लड़का आज तक भी बहुत डिप्रेशन में है, क्योंकि इस घटना को ज़्यादा दिन नहीं हुए, अभी 8 से 10 ही दिन हुए हैं। तो अब ये बताना मुश्किल है आजकल कि भाई प्यार जो है वो पुराना अच्छा होता है या नया अच्छा होता है। तो ये चीज़ें तो आप लोग भी डिसाइड कर सकते हैं। तो फ़िलहाल आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखना। और मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलता हूँ ऐसे ही किसी ब्लॉगिंग या फिर कोई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।